वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक कंडीशन और नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो तीन कंडीशन है हमारे पास जिससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम पता करते हैं उसके बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो जनरली हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू, एक वेरिएबल रहेगा के या दो रहेंगे एम एन या ए बी पी क्यू ऐसे कुछ भी, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना रहेगा उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, और व्हाट वैल्यू ऑफ m द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए कंडीशन हमें कौन सी दे दी है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन देगी, तो वो कंडीशन अप्लाई करना है। 2010 में 2 मार्क्स में पूछा गया है सीबीएसई में। दो इक्वेशन दिए, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड कर लें। तो लेट ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 या प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वल टू करके दिया है तो हम इक्वल टू c1 करके लें या फिर प्लस c1 करके लें, दोनों में से जो भी है। तो प्लस c1 इक्वल टू 0 करके लें तो हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसे रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस वन इंटू एक्स प्लस m प्लस वन इंटू वाई। इस पूरी टर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो ये पूरा टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं माइनस ऑफ 3m माइनस वन और इक्वल टू 0। अभी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। कंपेयर करने पर हमें a1 b1 c1 मिलेंगे। तो देखिए a1 हमें मिल रहा है m माइनस वन, b1 हमें मिल रहा है m प्लस वन और c1 हमें मिल रहा है माइनस का 3m माइनस वन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें तो देखिए ये जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, जो सेकंड इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को ध्यान जरूर दीजिएगा कि सेम अरेंज है या नहीं, अदरवाइज आपका c1 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करें तो हमें a1 b1 c1 मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हमें सॉरी a2 b2 c2, a2 के प्लेस पर मिल रहा है 2, b2 के प्लेस पर मिल रहा है 3 और C2 के प्लेस पर मिल रहा है माइनस का 7। गिवन क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो गिवन कंडीशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो ये हमें देगा m माइनस वन बाई टू दिस इज इक्वल टू m प्लस वन बाई थ्री दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3m माइनस वन बाय माइनस 7। तीनों आपस में इक्वल है तो कोई भी दो कंडीशन आप चूज कर सकते हैं। हम ये फर्स्ट दो चूज कर रहे हैं, सॉल्व करना इजी रहेगा। इन दोनों कंडीशन को हम ले रहे हैं, दैट मीन्स m माइनस वन बाई टू दिस इज इक्वल टू m प्लस वन बाई थ्री। ब्रैकेट का यूज करिए, जहाँ भी मोर देन वन टर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर आ जाएगा 2 इधर चला जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई दोनों में ये हमें इस तरह से मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई m माइनस वन से, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई m प्लस वन से, ये मिलेगा हमें 3m माइनस थ्री, यहाँ पर मिलेगा 2m प्लस का 2। आपको m की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल को वन साइड रखिए और कांस्टेंट को दूसरे साइड, 2m को लेफ्ट में भेजेंगे 3 को राइट में भेजेंगे। साइड चेंज साइन चेंज, 2m पॉजिटिव था इधर आके माइनस का 2m, ये 3 नेगेटिव था इधर आके प्लस का 3, 3m में से 2m कम हो गए, m ही बचा और यहाँ पर 3 प्लस 2 5 बचा, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 5। यही हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में करेंगे सॉल्व तो ये आपको लिखना कंपलसरी है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। ठीक है, आप अगर a1 b1 डायरेक्ट नहीं फाइंड करते थे, इनका रेशियो तो आपको पता ही करना है, या फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू बता दीजिए, फिर ये वैल्यू रख के बताइए। ये चीज़ें मैंडेट है, इसके मार्क्स हैं, फिर यहाँ पर सॉल्व करना है। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, यहाँ से कितना स्किप करते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी स्मार्टनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो इक्वेशन दी है और हमें कंडीशन कौन सी दी है,
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन ही दी है, ये हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 देखिए, ax प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको a1 b1 c1 पता चल जाएंगे। यहाँ से हम लिख लेंगे कि a1 जो है ये हो गया k, b1 ये हो गया 3 और c1 ये हो गया माइनस ऑफ k माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन को लिखें, सेकेंड इक्वेशन दी हमारे पास 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 b2 c2 पता चलेंगे, a2 मिल रहा है हमें 12, b2 हमें मिल रहा है k और c2 हमें मिल रहा है माइनस का k। गिवन कंडीशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, दैट मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए a1 के प्लेस पर हमें मिलेगा k, a2 के प्लेस पर 12, b1 के प्लेस पर 3, b2 के प्लेस पर k, c1 के प्लेस पर माइनस ऑफ k माइनस 3 और c2 के प्लेस पर माइनस का k। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो वाला सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टू द लेना है, लास्ट टू द लेना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दो से कर लेते हैं, ज़्यादा इजी लग जाएगा। चलिए पहले दोनों को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा k बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाई के, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा k इंटू के इज इक्वल टू 3 इंटू 12। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, ये हमें मिलेगा k स्क्वायर इक्वल टू 36, स्क्वायर रूट ले लें 36 से हमें मिलेगा प्लस माइनस 6, ये हमारी k की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन देखिए क्या दी है, नो सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में c1 को लेफ्ट भी रख सकते हैं, राइट भी सकते हैं, दोनों को सेम रखना है, या तो लेफ्ट में राइट में कांस्टेंट को। तो पहली इक्वेशन हमें दी है ax प्लस 3y इक्वल टू में k माइनस 3 दिया है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, कॉन्स्टेंट है, लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ से हम a1 b1 c1 पता कर लें। तो a1 हमें मिल रहा है k, b1 हमें मिल रहा है 3 और c1 हमें मिल रहा है k माइनस 3। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ये दिया है 12x प्लस के वाई इक्वल टू के, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो यहाँ से आप a2 b2 c2 पता कर सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा a2 है 12, b2 है k और c2 भी है k। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये स्टेप मिस मत करना, इसके मार्क्स है अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। अब कंडीशन हमें क्या दी है, कंडीशन दी हमें नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखें, नो सॉल्यूशन दिया है, नो सॉल्यूशन मतलब पैरालाइन कंडीशन आती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर करके वैल्यू रख सकते हैं। देखिए a1 बाई a2 तो हो जाएगा k बाय 12 इक्वल टू b1 बाई b2 दैट मीन्स 3 बाय k एंड नॉट इक्वल c1 दैट मीन्स k माइनस 3 बाई k। अगर आप पहली दो कंडीशन चूज करते हैं कि k बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होने से मिल जाएगा k स्क्वायर, 12 3 ज़ा 36, स्क्वायर रूट लेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी हमें प्लस माइनस 6, ये बन रहा है। सेकेंड कंडीशन आप देख सकते हैं, लास्ट के दोनों चूज करें, ये हमें मिलेगा 3 बाई के नॉट इक्वल k माइनस 3 बाई के। ठीक है,
तो इसके हिसाब से देखिए ये डिनोमिनेटर का के कैंसल आउट हो सकता है, इस के को इस के से, और इस 3 माइनस वाले को लेफ्ट में भेज दें तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा 6 इज नॉट इक्वल टू के। तो के की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, के की वैल्यू प्लस माइनस 6 है, दैट मीन्स ये प्लस माइनस में से आपको माइनस वाला 6 ही चूज करना है, राइट। इन दोनों कंडीशन को आप ज्वाइन करते हैं 1 एंड 2 को, तो के की वैल्यू प्लस का 6 तो नहीं हो सकती, माइनस ही हो सकती है, तो के की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का 6। अगर आप यहाँ पर एक ही कंडीशन से कर लेंगे तो के की वैल्यू आपको प्लस माइनस दोनों एक्सेप्ट हो रही है, जबकि केवल माइनस वाले रहा, प्लस वाले रखने से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो इक्वेशन दिए, यहाँ दी पहली इक्वेशन और यहाँ दी दूसरी इक्वेशन, दोनों देखिए अलग अलग फॉर्म में। यहाँ पर कांस्टेंट राइट साइड में या कांस्टेंट लेफ्ट में, सेम अरेंज करना है। कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन का। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करें, 5 को इधर ले आए, ये हो जाएगा x प्लस 2y, 5 प्लस का था साइड चेंज करके -5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मिली। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस सी1 इक्वल टू 0। देखिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें a1 b1 c1 मिल जाएगा। तो a1 मिला 1, b1 मिला 2 और c1 मिलेगा माइनस का 5, साइन के साथ लेना है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को हम देखें तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस ए वाई प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। ये होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 b2 c2 लिख लें। यहाँ से हमें a2 मिल रहा है 3, b2 मिल रहा है हमें k और c2 मिल रहा है 15। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है दैट मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो a1 दैट मीन्स 1, a2 3, नॉट इक्वल टू b1 इज 2, b2 इज k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, k इधर आके 1 में से मल्टीप्लाई होके k हो गया। ध्यान दीजिए नॉट इक्वल का साइन है, 3 इधर 2 से मल्टीप्लाई होके 6। तो k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी ले लीजिए सब पे नो सॉल्यूशन है, सॉरी सब पे यूनिक सॉल्यूशन है। 6 को छोड़कर कुछ भी रखेंगे आप तो यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, 6 रख देंगे तो नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ k फिल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। 19 में है, पूछा गया 2 मार्क्स का। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन के बहुत कम मिलेंगे। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 3y, ये 7 उधर है तो उधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज करते हुए। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, a1x प्लस b1y और c1 राइट साइड में है। a1 b1 c1 लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा a1 हो गया 1, b1 हो गया 3 और c1 हो गया 7। अब इधर c1 राइट में है तो इसमें भी c1 राइट में ही लेना है, ठीक है, सेम अरेंज करके। सेकेंड इक्वेशन है हमारी k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4k प्लस 1। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें जो कि होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, यहाँ से a2 b2 c2 लिख लें। a2 हो जाएगा k प्लस 1, b2 हो जाएगा 2k माइनस 1 और c2 ये हो जाएगा 4k प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दी वो अप्लाई कर लें। कंडीशन कौन सी थी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन में हमें पता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। वैल्यू रखें तो ये हमें मिलेगा 1 बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 बाय 4k प्लस 1।
तीनों कंडीशन आपस में इक्वल है, आप कोई भी दो चूज कर लीजिए, पहली दो चूज कर लेते हैं। तो हमने चूज करा यहाँ से 1/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का यूज कर लीजिए। 2k-1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k-1 ही मिलेगा। इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई k के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। हमें k की वैल्यू चाहिए, 2k को राइट में भेज दें, 3 को लेफ्ट में ले आए, या 3k को लेफ्ट में लेकर राइट में भेज दें। बहुत सारे लोग इसमें कैलकुलेशन एरर करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं वो यूज़ कर रहा हूँ। 2k को राइट में भेजते हैं और 3 को लेफ्ट में ले आते हैं। साइड चेंज, साइन चेंज, -1 पहले से, 3 उधर से आके -3 हो गया। 3k ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2k उधर से आके -2k हो गया। यहाँ मिला -4 और 3k में से 2k कम हो गए, k मिल गया। दैट मीन्स k की वैल्यू मिली हमें -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडीशन दी है नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखते हैं। 2p-1 इंटू एक्स प्लस p-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2p+1। यहाँ 1 इधर है, यहाँ 2p+1 है, तो 2p+1 को उधर ही रहने देते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म इज a1x प्लस b1y, और यहाँ पर इक्वल टू c1 वाला फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। a1 c1 b1 लिख लेते हैं। a1 हो जाएगा 2p-1, b1 हो जाएगा p-1, और c1 हो जाएगा 2p+1। इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 2 है हमारे पास y प्लस 3x। ध्यान दीजिएगा, y पीछे लिखा है, आगे लिखा है, और x पीछे लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x पहले आता है, तो रीअरेंज करेंगे तो ये 3x प्लस y और इक्वल टू 1 के फॉर्म में अरेंज होगी। ठीक है, 1 का y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अदरवाइज आप एक्स ए की वैल्यू a2 की वैल्यू 1 कर लेंगे और b2 3 कर लेंगे, गलत हो जाएगा। ये है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 वाले फॉर्म में। नाउ राइट a2 b2 c2, a2 मिल गया 3, b2 मिल गया 1 एंड c2 मिल गया 1। नाउ अप्लाई करें कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन दी है नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन हमें पता चलना चाहिए कि क्या होता है। नो सॉल्यूशन के हिसाब से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले इन दोनों को लेंगे, बाद में इन दोनों को लेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू के दो लेते हैं। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ले लेते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, या फिर आप पहले भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो a1/a2 ये मिलेगा हमें 2p-1/3 इज इक्वल टू p-1/1। ब्रैकेट का यूज़ जरूर करिएगा। ये हमें मिलेगा 2p-1, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 3p-3। चलिए p की वैल्यू चाहिए, इस 2p को राइट में ले चलते हैं और इस -3 को लेफ्ट में। साइड चेंज, साइन चेंज, -1 उधर से आके +3, 3p प्लस का है, उधर से आके -2p, यहाँ बच्चा +2, यहाँ बच्चा p, यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल गई 2। दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है, नॉट इक्वल वाली। दैट मीन्स p1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए ये मिलेगा p-1/1, यहाँ हो जाएगा नॉट इक्वल p+1/1। इस 1 को इधर भेज दीजिए, p को उधर भेज दीजिए, तो -1 उधर से भी आया, -1 नॉट इक्वल 2p, इधर आके माइनस का p, -1 मिल के -2 नॉट इक्वल टू p, ये मिल गया हमें। दैट मीन्स p की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। 2 हो गई तो आ जाएगा, -2 हो गई तो नहीं आएगा। ये हो गया नो सॉल्यूशन का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में पूछा भी गया और सैम्पल पेपर में था 3 मार्क्स का। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है ना, वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए पहली क्वेश्चन है हमारी 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट राइट साइड में, इक्वेशन नंबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये हो जाएगा हमारा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से कंपेयर करके। तो हमें यहाँ पर a1 मिला 3, b1 मिला 1 और c1 भी मिला 1। सेकंड इक्वेशन को देखें
सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस k माइनस वन इंटू वाई और इक्वल टू में 2k प्लस वन, इसको भी ब्रैकेट कर देते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से, तो a2 b2 c2 लिख लेते हैं हम। a2 हो जाएगा 2k माइनस वन, b2 हो जाएगा k माइनस वन और c2 हो जाएगा 2k प्लस वन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन देखते हैं। कंडीशन कौन सी दी है? नो सॉल्यूशन की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन दैट मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल c1 बाई c2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तीनों की। तो a1 है हमारे पास 3, a2 है 2k माइनस वन इक्वल टू b1 जो है 1 और b2 है k माइनस वन नॉट इक्वल c1 जो कि है 1 और c2 है 2 टाइम्स k प्लस वन। या तो पहली दो चूज़ करें या लास्ट की दो चूज़ करें। तो पहला ऑप्शन है कि हमने शुरू की दो कंडीशन चूज़ करी, 3 बाय 2k माइनस वन इज इक्वल टू 1 बाय k माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, ये मिलेगा 3k माइनस थ्री। 1 का मल्टीप्लाई दोनों में, तो ये मिलेगा 2k माइनस वन। 2k को लेफ्ट में ले आए और 3 को राइट में, साइड चेंज साइन चेंज, इधर आके माइनस का 2k, 3 उधर पर जाकर प्लस का 3, ये मिलेगा हमें k और यहाँ बचा 2, k इक्वल टू 2 मिल गया। सेकेंड में हम लास्ट की दो कंडीशन अगर चूज करते हैं, 1 बाय k माइनस वन नॉट इक्वल टू 1 बाय 2k प्लस वन की क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हमें मिलेगा 2k प्लस वन, 1 से मल्टीप्लाई होके नॉट इक्वल टू k माइनस वन। k की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम इस k को लेफ्ट में ले लेते हैं और 1 को राइट में ले लेते हैं। ये मिलेगा हमें 2k माइनस के नॉट इक्वल माइनस वन पहले का और ये भी जाके माइनस का 1, ये हमें मिल जाएगा k नॉट इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।